हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी टॉपर क्लास को। मेरा नाम है अमित और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नीचे में जैसे ए, बी, सी और डी ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं। इसमें हमें क्या बताना है बेटा, इसमें हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ऑल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इन ईच केस। हमें क्या और बताना है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या हुआ है ये भी बताना है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। तो उसको हम डिनोट करते हैं किससे, सीपी से। वो क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है, उसे डिनोट करते हैं हम सीपी से। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसी तरीके से ही होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस जब हम किसी चीज को बेचते हैं तो वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। ठीक, अगर इन केस अगर सेलिंग प्राइस जो है बेचेंगे अगर ज्यादा पे, खरीदेंगे कम पे, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है सीपी से, ठीक है, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक, कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा हमने ज्यादा पे, बेचा उसे कम पे, तो अगर वो ज्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमें क्या होगा, लॉस। ठीक, ये कंडीशन है प्रॉफिट होने की और लॉस होने की। साथ में अगर आप प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं, ठीक है, कि भाई कितने परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट में जो ये प्रॉफिट आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे। डिनोमिनेटर में हम सीपी से उसे डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। सेम फैशन में लॉस परसेंट निकालने के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस लेंगे, जो यहाँ पे लॉस आएगा ये, और उसको हम क्या करेंगे, सीपी से डिवाइड कर देंगे तो और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमें ध्यान देना है कि जो कॉस्ट प्राइस होती है उसी पे लॉस परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंट दोनों ही कैलकुलेट होता है। तो ये छोटा सा एक रिकैप था। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को समझते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर ए, 2A क्या कहता है, ये रुपीज है। ठीक, 2A क्या कहता है, गार्डनिंग शेयर ब्रॉड फॉर रुपीज 250 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 325। क्या है कि गार्डनिंग की जो शेयर है उसको खरीदा गया कितने पे, 250 रुपए पे, और बेचा गया 325 रुपए पे। 250 रुपीज का उसे खरीदा गया, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और उसे सेल किया गया कितने पे, सेल किया गया मतलब सेलिंग प्राइस है 325। तो कॉस्ट प्राइस जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, कॉस्ट प्राइस जो गिवन है, सीपी जो गिवन है वो कितनी है, रुपीज 250। ठीक, सेलिंग प्राइस जो है वो कितनी है हमें गिवन, वो है रुपीज 325। ठीक, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। देयरफॉर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। सेलिंग प्राइस चूंकि ज्यादा है, बेचा हमने ज्यादा में, खरीदा हमने कम में था, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस केस में क्या होता है बेटा, प्रॉफिट होता है जब हम बेचते ज्यादा में हैं और खरीदते कम में हैं। यहाँ पे 325 का बेचा गया और 250 का खरीदा गया, तो प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट निकालते कैसे हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। और इस केस में जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, 325 माइनस 250। आप इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 325 को अगर माइनस करें 250 से तो कितना आता है, 75 रुपीज आता है। ठीक, 75 रुपीज आता है। ठीक, अगर आप माइनस करना चाहते हैं तो इस तरीके से भी करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ कि 75 कैसे है, माइनस करिए। देखिए 5 का 5 में से 0 जाएगा तो 0, यहाँ पे 12 है ना, एक बोरो करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 7 आ जाएगा। देखिए वही 75 है यहाँ पे। ठीक है, वही क्या है, 75 है यहाँ पे। ठीक, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ इस ट्रांजेक्शन पे। ये जो ट्रांजेक्शन है इस पे 75 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट भी फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड होता है, जो प्रॉफिट आया है, ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे उसे 100 से। तो देखिए कॉस्ट प्रॉफिट कितना आया है, 75 रुपीज आया है। कॉस्ट प्राइस कितनी है बेटा, वो है हमारी, ये जितने पे हम सामान खरीद के लाए थे वो है 250। 250 से
डिवाइड कर देंगे और फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 250 से डिवाइड कर देंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। तो आप देखेंगे कि यहाँ से एक जीरो जो है, एक जीरो जो यहाँ पे है वो कैंसिल हो जाएगा किससे, इस 100 के एक जीरो से, ठीक है। 250 का एक जीरो कैंसिल हो गया 100 के एक जीरो से, और ये जो 25 अब बचा है वो 3 टाइम्स है किसका, 75 का। आप इसको 75 को 25 से डिवाइड करेंगे, 75 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। तो हमारे पास जो वैल्यू बची है वो कितनी है, 3 into 10 दैट इज इक्वल टू 30%, ठीक। प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया यहाँ पे, 30% आ गया, ठीक। क्या आ गया, 30% आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो ए पार्ट हमने सॉल्व किया ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं बी पार्ट पे। देखिए बी पार्ट क्या कहता है, रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपीज 12,000 सोल्ड फॉर रुपीज 13,500। एक रेफ्रिजरेटर था, उसको खरीदा गया कितने, 12,000 पे और बेचा गया कितने पे, 13,500 पे। तो यहाँ पे जो सीपी है वो क्या है, वो है 12,000, जो सेलिंग प्राइस है वो एसपी क्या है, 13,500। तो गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, सीपी गिवन है और वो कितने के बराबर है बेटा, वो है 12,000 के बराबर, ठीक। उसी तरीके से हमें क्या है, सेलिंग प्राइस भी गिवन है और वो कितने के बराबर है, वो है 13,500 के बराबर, ठीक। 13,500 के बराबर है। तो इस केस में हम देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है, ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस जब ज्यादा होती है, जो बेचने वाली कीमत जो है वो ज्यादा है, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा वो हम चेक करेंगे। प्रॉफिट कितने का होगा वो कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दीजिए कॉस्ट प्राइस, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। और इस केस में प्रॉफिट क्या निकल के आने वाला है, देखिए 13,500 को आप माइनस कर दीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए 12,000, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 1,500। क्या मिल जाएगा, रुपीज 1,500, ठीक। ये क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो प्रॉफिट आया है उसको यहाँ पे लिखते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं किससे, प्रॉफिट जो आया है उसको हम ऊपर लिखते हैं डिनोमिनेटर में और उसे डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से, उसे डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से और फर्दर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रॉफिट इस केस में कितना है, 1500 का है। कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 12,000 थी और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जीरो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। कौन कौन से जीरो कैंसिल होंगे, 1 2 ये 100 से कैंसिल हो जाएगा और एक ये जो जीरो है वो इससे भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा है, 150/12। 150 को अगर आप डिवाइड करें 12 से, 150 को अगर आप डिवाइड करें 12 से तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, ये माइनस होगा तो यहाँ क्या बचेगा 30, ठीक है। और फिर कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 24 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, डेसिमल यहाँ लगा दीजिए, 0 आ जाएगा। कितने टाइम्स अब जाएगा, 5 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 60 माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। तो ये कितना निकल के आया प्रॉफिट परसेंट, 12.5% निकल के आया। कितना आया, 12.5% निकल के आया, ठीक। क्वेश्चन नंबर बी भी समझ में आ गया, 1B। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट में। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी रुपीज है, ये भी रुपीज है। एक कपबोर्ड बॉट फॉर Rs 2,500 एंड सोल्ड फॉर 3,000। कपबोर्ड जो है वो बॉट हुआ कितने पे, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या दे रखी है, 2,500 दे रखी है और सेलिंग प्राइस उसकी क्या दे रखी है, वो दे रखी है 3,000, ठीक। समझ गए इतना वो, अच्छा। गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस गिवन है और वो हमें पता चल गई है वो कितनी है, 2,500 रुपए, 2,500। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है और वो भी हमें पता चल गया है वो कितना है, 3,000 रुपीज। तो इस केस में भी क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, मींस हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस जब भी जो बेचा जाता है ज्यादा दाम पे, खरीदा जाता है कम दाम पे, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है।
और प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, अभी तक हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और हमें समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे हम उसमें से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। और इस केस में 3000 को में से माइनस कर देंगे 2500 तो हमें क्या मिलेगा, 500 रुपीज मिलेगा और ये क्या है, ये प्रॉफिट है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट हम लेते हैं सबसे पहले, उसको डिवाइड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस से और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ये फॉर्मूला हो गया। और प्रॉफिट हमारा क्या है, 500 है, कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 2500 थी, उसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 100 से, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो कितना आ जाता है, देखिए अब इसे हम क्या करेंगे कि कुछ चीजें जो जीरो जो कट रहे होंगे ना काट लेंगे, जैसे ये जीरो ये जीरो ये जीरो और ये जीरो खत्म हो रहा है तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 5/25 इंटू 100, ठीक। 5 से फर्दर इस 25 को आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या वैल्यू बचने वाली है, 5 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100/5 दैट इज इक्वल टू 20%। वो कितने के बराबर होता है, 20% के बराबर होता है। कितना होता है, प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहाँ पे 20% हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, डी क्या कहता है, शर्ट बॉट फॉर ₹250 एंड सोल्ड फॉर ₹150, ठीक है। एक शर्ट है जो खरीदी गई 250 में, कॉस्ट प्राइस उसकी क्या थी बेटा 250 और उसको सेल किया गया कितने पे, 150 रुपए पे, ठीक। तो हमें क्या होगा, हमें क्या होगा, लॉस होने वाला है क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन है क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, ऐसे लिखेंगे आप, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट वो कितनी है ₹250, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट इज ₹150, ठीक। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस मींस क्या होगा, लॉस होगा, ठीक, क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से माइनस कर देते हैं हमारी सेलिंग प्राइस को, ठीक है। जो बड़ा होगा उसको पहले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 250 माइनस 150 दैट इज 150 इक्वल टू 100, कितने का लॉस हो गया, 100 रुपीज का लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया, 100 रुपीज का लॉस हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है। वो कैसे करते हैं, लॉस हम लेंगे जो सबसे, जहां पहले प्रॉफिट लेते थे वहां लॉस ले लेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड यहाँ किससे करेंगे, यहाँ भी डिवाइड हम सीपी से ही करेंगे। लॉस या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जो हमें क्या देने वाला है, ये हमें देगा लॉस परसेंटेज। लॉस कितना हुआ है एक्चुअली 100 रुपीज का हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 250 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हम फाइंड आउट कर लेंगे लॉस परसेंटेज। यहाँ पे जो वैल्यू कैंसिल हो रही है, जो जीरो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, जैसे ये जीरो कैंसिल कर देंगे हम इस जीरो से, ठीक है। और 25 से अगर डिवाइड करें 100 को, 25 से अगर हम 100 को डिवाइड करें तो कितना आता है 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स डिवाइड होता है। तो ये क्या हो जाएगा 4 into 10 दैट इज 40%। लॉस कितना हो गया, हमें 40% का लॉस हो गया इस ट्रांजेक्शन पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का यूज करके प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट किया, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। किसी भी पार्ट में अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।